ओके, हम एक और एग्जांपल लेते हैं और अब हम इस एग्जांपल को जो है वो सी शार्प के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस हम सी शार्प में किस तरह से अचीव करते हैं और ठीक है इसकी एग्जैक्टली क्या यूटिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो क्या है कि हेयर स्टूडेंट इज अ पर्सन, टीचर इज अ पर्सन। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो सब क्लासेस आ रही हैं, स्टूडेंट और टीचर, और इनकी एक सुपर क्लास हमारे पास आ रही है पर्सन। ठीक है, तो अब आप देखो कि क्या है कि स्टूडेंट इज अ पर्सन। ठीक है, और देखो जो पर्सन के एट्रीब्यूट्स हैं वो बेसिकली स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, और प्लस क्या है कि स्टूडेंट के अपने कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि एक स्टूडेंट जो है उसका नेम भी होगा, एज भी होगी, जेंडर भी होगा। ठीक है, और प्लस क्या है कि उसको लॉगिन और चेंज पासवर्ड, ये दो मेथड्स जो है वो उसको ऑब्वियसली परफॉर्म करने पड़ेंगे। और साथ ही देखो कि स्टूडेंट जो क्लास है इसकी कुछ अपनी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसका रोल नंबर है, उसकी क्लास की डिटेल्स हैं। ठीक है, और उसके अपने स्पेसिफिक बिहेवियर्स क्या हैं कि वो रजिस्टर कर सकता है कोर्स, वो डाउनलोड कर सकता है लेक्चर का। इसी तरह आप देखो कि आपके पास जो है वो टीचर सब क्लास आ रही है। ठीक है, और आप देखो कि क्योंकि टीचर इज़ अ पर्सन तो ये पर्सन की सब करेक्टरिस्टिक्स जो है ये टीचर बेसिकली जो है इनहेरिट करेगा और होल्ड करता है। ठीक है, टीचर का नेम होगा, एज होगी, जेंडर होगा, प्लस लॉगिन और चेंज पासवर्ड का बिहेवियर टीचर को भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर आप देखो टीचर की कुछ अपनी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, डेजिग्नेशन है, क्वालिफिकेशन है, लोड लेक्चर्स, एड मार्क्स। ठीक है, ये उसके अपने स्पेसिफिक बिहेवियर्स हैं। तो यहाँ आप देखो कि क्या है कि हमारे पास पर्सन जो है वो एक पेरेंट क्लास है और उससे ड्राइव्ड हमारे पास दो क्लासेस आ रही हैं, स्टूडेंट और टीचर। ठीक है, और आप देखो कि इन क्लासेस का आपस में रिलेशनशिप क्या है कि स्टूडेंट इज़ अ पर्सन, टीचर इज़ अ पर्सन। ठीक है, और अब हम इन्हीं क्लासेस को सी शार्प के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस जो है वो हमें किस तरह के एडवांटेजेस जो है वो प्रोवाइड करती है। और इनहेरिटेंस का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, जो यूटिलिटी है, वो आपको अभी क्लियर हो जाएगी जब हम इसकी सी शार्प में डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो देखेंगे। ओके, इनहेरिटेंस का सिंटेक्स जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि आपकी पेरेंट क्लास होती है। ठीक है, लेट्स से कि आपकी पेरेंट क्लास है, तो आपकी जो ये चाइल्ड क्लास है वो इसको इनहेरिट किस तरह से करती है, कॉलन। ठीक है, और उसके बाद फिर पेरेंट क्लास का नेम आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से ये क्लास ए है और ये क्लास बी है। ठीक है, तो हमने इसको इनहेरिट करना है तो हम क्लास ए को इनहेरिट जो है जो क्लास बी है उसने क्लास ए को इनहेरिट करना है, तो फिर क्या होगा कि क्लास बी कॉलन ए। ठीक है, तो अभी आप देखो कि जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास क्या था कि पर्सन एक क्लास थी जिसको स्टूडेंट क्लास इनहेरिट करी थी, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लास पर्सन वो हमारी फिर क्या हो जाएगी, पेरेंट क्लास। यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट। ठीक है, फिर कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी, पर्सन। तो फिर क्या होगी कि क्लास स्टूडेंट जो है वो पर्सन को इनहेरिट कर रही होगी। ठीक है, तो अभी आगे चल के हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो हम जो ये इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो किस तरह से इनेबल करेगी आपकी इस चाइल्ड क्लास को टू इनहेरिट ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर पेरेंट क्लास। ठीक है, अब हमने जो प्रीवियसली एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें हमारे पास बेसिकली 3 क्लासेस आ रही थी। ठीक है, एक पेरेंट क्लास थी पर्सन और उससे 2 ड्राइव्ड क्लासेस थी हमारे पास, स्टूडेंट और टीचर। ठीक है, अब हम इन क्लासेस को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं सी शार्प में और हम देखते हैं कि किस तरह से इनहेरिटेंस के थ्रू हम इन क्लासेस की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं और इनहेरिटेंस जो है वो किस तरह से हम सी शार्प के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट।
ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इंट्रो टू इनहेरिटेंस। ठीक है, आप देखो हमारे पास इंट्रो टू इनहेरिटेंस के लिए सी शार्प की ये आईडी ओपन हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ से जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारे पास प्रोजेक्ट नेम है उस पर राइट क्लिक करते हैं। तो आप देखो हमारे पास यहाँ पे व्यू क्लास डायग्राम आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली जो इस एप्लीकेशन में मैंने 3 क्लासेस ऐड करनी है वो मैं क्लास डायग्राम के थ्रू ऐड करूँगी, ताकि मेरी जो कोडिंग की एफ़र्ट है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 70% मिनिमाइज़ हो जाए। ठीक है, और मैं क्लासेस को जो है यहाँ क्लास डायग्राम के थ्रू ऐड करूँगी। ये जो डिफ़ॉल्ट क्लासेस हैं इस एप्लीकेशन की वो हमें करंटली यहाँ पे क्लास डायग्राम में लिस्टेड हैं। ठीक है, जैसे आप देखो form.cs आ रहा है या program.cs आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये सेटिंग्स की, रिसोर्सेज की, ठीक है, ये सब क्लासेस हैं जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो है किसी भी सी शार्प एप्लीकेशन में होती हैं। फॉर सिंप्लिसिटी मैं इन डिफ़ॉल्ट क्लासेस को यहाँ से सिलेक्ट करके सिंपली डिलीट का बटन प्रेस करके मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे सिर्फ जो हम अभी क्लासेस को ऐड करने जा रहे हैं सिर्फ वही हमारे पास यहाँ पे जो है वो विजिबल हों। अब यहाँ पे हम क्लास ऐड करते हैं। सबसे पहली क्लास जो हम ऐड करने जा रहे हैं वो है पर्सन क्लास। ठीक है, तो आप देखो राइट क्लिक किया, ऐड के ऑप्शन में गए, क्लास ऐड की, क्लास को नाम हम दे देते हैं। हमने कहा नाम देना है पर्सन। ठीक है, हमने क्रिएट कर दी क्लास। आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्लास आ गई पर्सन। अब हम इसमें डिटेल्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्लास डिटेल्स का एक ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक विजुअल इंटरफेस आ गया जिसके थ्रू हम इस क्लास के अंदर फील्ड्स और मेथड ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फील्ड्स को ऐड करते हैं। पर्सन की फील्ड्स थी नेम, जिसकी डेटा टाइप थी स्ट्रिंग। ठीक है, और मॉडिफायर जो है वो इस केस में हम जो है वो पब्लिक रखते हैं। ठीक है, उसके बाद एज आ गया। ठीक, इसका स्ट्रिंग चेंज किया था, फिर से सेट कर देते हैं स्ट्रिंग। अच्छा, एज इंटीजर आ गया। मॉडिफायर इसका फिर से हम कर देते हैं पब्लिक। ठीक है, उसके बाद हम ऐड करते हैं जेंडर। अगेन जेंडर जो है उसका मॉडिफायर आ जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, और मॉडिफायर आ गया पब्लिक। ठीक है, अब आप देखो 3 हमने फील्ड्स ऐड कर दी, नेम, एज, जेंडर। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंगली जो है वो हमारे पास यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रही हैं। अब हम इसमें मेथड्स को ऐड करते हैं। ठीक है, हमने बात की थी कि हमारे पर्सन क्लास के अंदर 2 मेथड्स होंगे, एक तो लॉगिन का होगा। ठीक है, मॉडिफायर हम इसका पब्लिक ही देते हैं, और दूसरा मेथड जो है वो है चेंज पासवर्ड। ठीक है, अगेन
मॉडिफायर पब्लिक और रिटर्न टाइप, देखो यहाँ पे टाइप जो होती है वो रिटर्न टाइप होती है, हम इसमें वॉइड कर रहे हैं, ठीक है। हम सिंपली दो मेथड्स जो है उनको डिफ़ाइन कर रहे हैं। आप देखो ये हमारी एक क्लास पर्सन जो है वो क्रिएट हो गई है, और इस क्लास में देखो हमारे पास क्या है, ये 3 फील्ड्स और ये 2 मेथड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें सेकंड क्लास को ऐड करते हैं। सेकंड क्लास थी हमारी स्टूडेंट, ठीक है। देखो स्टूडेंट क्लास ऐड होगी। अब हम इसमें फील्ड्स को ऐड करते हैं। स्टूडेंट के फील्ड्स थे रोल नंबर, इंटीजर, ठीक है, और इसको हम क्या कह देते हैं, पब्लिक। फिर क्या था हमारे पास, क्लास हमारे पास स्ट्रिंग डेटा, और मॉडिफायर फिर से हमने पब्लिक डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा इसके अपने 2 स्पेसिफिक मेथड्स थे जो कि क्या थे, रजिस्टर कोर्स, ठीक है, अगेन रिटर्न टाइप वॉइड, मॉडिफायर पब्लिक, और उसके अलावा डाउनलोड लेक्चर्स, ठीक है, अगेन रिटर्न टाइप वॉइड, मॉडिफायर पब्लिक, ठीक है। आप देखो ये हमारी दूसरी क्लास भी बन गई। अब हम अपनी थर्ड क्लास बनाते हैं। अगेन क्लास टीचर ऐड करते हैं। टीचर की फील्ड्स हमारे पास जो है वो थी डेजिग्नेशन और क्वालिफिकेशन, हम उनको ऐड करते हैं। डेजिग्नेशन, ठीक है, जो कि अगेन क्या थी, स्ट्रिंग, मॉडिफायर इसका हम पब्लिक देते हैं। और उसके अलावा हमारे पास क्वालिफिकेशन थी, क्वालिफिकेशन, ठीक है, अगेन इसका मॉडिफायर स्ट्रिंग होगा, सॉरी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, मॉडिफायर पब्लिक होगा, और मेथड इसके जो हैं वो हैं लोड लेक्चर्स, ठीक है, वॉइड पब्लिक एंड मार्क अटेंडेंस, ठीक है जी, ठीक है। तो अब देखो कि ये हमारी 3 क्लासेस बन गई। क्लास डिटेल्स को यहाँ से क्लोज करती हूँ। तो आप देखो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारी 3 क्लासेस आ गई, ठीक है। और करंटली आप देखो कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। हमने सिंपली 3 क्लासेस क्रिएट की हैं जिनके अपने कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, अपने कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं, ठीक है। अब हम इन क्लासेस के कोड को ओपन करते हैं और हम देखते हैं कि क्लासेस में जो है वो कोड किस तरह से शो हो रहा है। आप देखो ये हमारे सारी फील्ड्स आ गई, प्लस देखो मेथड्स आ गए, ठीक है। आप देखो हमने सिर्फ मेथड का इंटरफेस ही डिफ़ाइन किया है। अब जो इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पे सिस्टम ने बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्सेप्शन ऐड कर दिया कि अगर इस मेथड को कॉल करते हैं तो एक्सेप्शन आ जाएगा कि अभी इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई, ठीक है। तो अब ये लॉगिन की इम्प्लीमेंटेशन जैसे भी हमने करनी है वो यहाँ पे हम 1 बाय 1 जो है वो सारा इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो सारा कोड हम यहाँ पे खुद से एक्सप्लिसिटली राइट करेंगे, ठीक है। जैसे लॉगिन में क्या होता है कि यूज़र का जो है वो, ठीक है, लेट्स से जैसे अब यहाँ पे हमने फील्ड्स भी ऐड करनी है, जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यूज़र से लेते हैं आर्गुमेंट्स और फिर उसकी बेस पे डेटाबेस में जाना, फिर जाके उसके अगेंस्ट यूज़र नेम के अगेंस्ट जाके पासवर्ड चेक करना एंड सो ऑन, जो भी सारा कोड है वो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह चेंज पासवर्ड के लिए हमने जो भी अपनी फंक्शनैलिटी डिफ़ाइन करनी है वो हमें एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि यूजिंग विजुअल स्टूडियो, ये जो आपको विजुअल इन्वायरमेंट देता है प्रोग्रामिंग के लिए, उससे आप तकरीबन 60 to 70% अपना जो प्रोग्रामिंग आपकी एफ़र्ट है, जो कि स्पेशली आपकी क्लासेस की जो है वो
इंटरफेस डिज़ाइनिंग होती है वो आप उसमें कर सकते हो जो आपने कर ली, ठीक है। एनीवेज़ ये चीज़ मैंने सिर्फ यहाँ पे ऐड की है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यहाँ पे हमने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी हुई, ठीक है। और मैंने खुद से नहीं दी क्योंकि वो हमारे इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, ठीक है। हमारे आज की डिमॉन्स्ट्रेशन का मकसद है ये समझना कि इनहेरिटेंस से किस तरह से एक क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, या एक क्लास की फंक्शनैलिटी को रीयूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, इसलिए हम किसी भी मेथड की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जा रहे, ठीक है, टू कीप इट सिंपल। एनीवेज ये देखो ये हमारी क्लास पर्सन आ गई। सिमिलरली आप देखो ये हमारी क्लास स्टूडेंट आ गई, ठीक है, जिसमें क्या है हमारे पास 2 फील्ड्स हैं, 2 मेथड्स आ रहे हैं। इसी तरह टीचर के केस में आप देखो ये 2 फील्ड्स आ रही हैं और ये 2 मेथड्स आ रहे हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे देख लिया अगेन कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इस वक्त ये स्टैंड अलोन क्लासेस हैं, इनके बीच में कोई इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा फॉर्म पे थोड़ा सा मज़ीद इन डिटेल इसको कोडिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है, कि अगर हम क्लासेस को विदाउट इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे तो उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो किस हद तक होगी, और जब हम इनहेरिटेंस अप्लाई करेंगे तो उन्हीं क्लासेस की फंक्शनैलिटी किस तरह से एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से एक बटन लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे बेसिकली 3 बटन्स को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, ठीक है। और अभी मैं इनको थोड़ा सा मैं इसका फ़ॉन्ट ज़्यादा कर देती हूँ ताकि आप जो है इसको क्लियरली ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कर दिया ताकि ये आप क्लियरली देख सको। और इन बटन्स को जो है वो अप्रोप्रिएट नेम देते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स से ये बटन जो है ये पर्सन क्लास की फंक्शनैलिटी को करेगा, ठीक है। हम कहते हैं ये बटन जो है ये पर्सन है। ये बटन जो है इसके थ्रू हम स्टूडेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सेस करेंगे, और इस बटन के थ्रू हम जो है वो टीचर क्लास की फंक्शनैलिटी को यूज़ करेंगे। हम साथ ही अभी इनके जो नेम्स हैं उनको भी एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया BTN पर्सन, ठीक है। ये हो गया BTN स्टूडेंट, और ये हो गया BTN टीचर, ठीक है। अब इनके बैकएंड पे हम कोडिंग करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पर्सन क्लास का जो है एक ऑब्जेक्ट पर्सन डिफाइन करते हैं, ठीक है। और देखो कि हम क्या क्या यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। पर्सन डॉट, ठीक है, अब देखो नेम, ठीक है। अब बेसिकली आप देख लो कि क्या है कि पर्सन के 3 जो फील्ड्स पे नेम, ठीक है, नेम, जेंडर, एज, ठीक है, वो यहाँ पे एक्सेसिबल है। प्लस देखिए जो उसके मेथड्स थे चेंज पासवर्ड और लॉगिन। तो एनीवेज लेट्स से हम यहाँ पे इनको कुछ डिटेल्स भी दे देते हैं, ठीक है। लेट्स से हमने कह दिया कि पर्सन का नेम अली है, पर्सन की एज जो है वो लेट्स से 18 है, ठीक है। और हम कहते हैं कि पर्सन का जो जेंडर है, ठीक है, वो लेट्स से क्या है, मेल है। और पर्सन के जो मेथड्स यहाँ हमारे पास एक्सेसिबल है, अब हम उनको देख लेते हैं। आप देखो कि क्या है, चेंज पासवर्ड है,
और ठीक है, इसके अलावा लॉगिन। ठीक है, ये 2 मेथड्स थे जो एक्सेसिबल थे। तो ये देखो, ये सारी फंक्शनैलिटी है क्लास पर्सन की जो हम यहाँ पे आप देखो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली देख लो कि जब हम क्लास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, स्टूडेंट डॉट। अब आप देखो कि उसके जो 2 फील्ड्स थे, क्लास और रोल नंबर, प्लस रजिस्टर कोर्स और डाउनलोड लेक्चर्स। ठीक है, ये मेथड जो है हमारे पास यहाँ पे एक्सेसिबल है। इसके अलावा कोई फंक्शनैलिटी इस वक्त इस क्लास की हमारे पास यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, वही 2 वेरिएबल्स, वही 2 मेथड्स जो हमने इस क्लास स्टूडेंट में डिफ़ाइन किए हैं, वही इसकी फंक्शनैलिटी है। ठीक है, जैसे लेट्स से हम कह देते हैं कि स्टूडेंट की क्लास जो है वो है BSSC-1। ठीक है, और हम कहते हैं कि स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो लेट्स से 10 है, और हम उसके मेथड्स को देख लेते हैं। स्टूडेंट डॉट रजिस्टर कोर्स एंड स्टूडेंट डॉट डाउनलोड लेक्चर्स। ठीक है, आप देखो ये वही फंक्शनैलिटी है जो हमने इस क्लास स्टूडेंट में डिफ़ाइन किया है। उसके अलावा कोई फंक्शनैलिटी भी यहाँ पे क्लास स्टूडेंट की जो है वो पार्ट नहीं है। सिमिलरली क्लास टीचर के लिए अब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, टीचर की डेजिग्नेशन है। ठीक है, वो लेट से हम कह देते हैं कि क्या है, लेक्चरर है। ठीक है, और टीचर की क्वालिफिकेशन जो है वो लेट से हम कह देते हैं PhD है, और हम टीचर्स की मेथड कॉल कर देते हैं ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि टीचर क्लास की सिर्फ यही फंक्शनैलिटी है, इसके अलावा इसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं। ठीक है, और ये वही फंक्शनैलिटी है जो हमने डिफ़ाइन की है। ओके, तो आप देखो कि अभी जो गिवन हमारे पास सिनेरियो है उसमें हम फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये जो क्लास पर्सन है, स्टूडेंट है, टीचर है, ये स्टैंड अलोन क्लासेस हैं। ठीक है, और इनका किसी के साथ जो है वो किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं है। अब हम इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप जो है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, हम स्टूडेंट और पर्सन में इनहेरिटेंस जो है उसको अप्लाई करते हैं, और टीचर और पर्सन में इनहेरिटेंस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि वो इनहेरिटेंस किस तरह से हमारी क्लास डायग्राम में रिफ्लेक्ट होगी, और वो किस तरह से, ठीक है, जब हम अपनी क्लास स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करेंगे बाय ड्राइविंग इट फ्रॉम क्लास पर्सन, तो किस तरह से क्लास पर्सन के ये सारे जो फील्ड्स हैं और ये सारे मेथड जो हैं वो क्लास स्टूडेंट का पार्ट बन जाएंगे। और इसी तरह से जब हम क्लास टीचर को ड्राइव करवाएंगे क्लास पर्सन से, तो
क्लास पर्सन के सारे फील्ड्स और मेथड्स क्लास टीचर का पार्ट बन जाएंगे। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि हम किस तरह से इसको इनहेरिटेंस के थ्रू अचीव करेंगे। ठीक है, हम क्लास स्टूडेंट पे आते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो सिंपली हमने जब कॉलन लगाया और उसके बाद हमने आगे क्लास पर्सन को लिखा, तो अब क्या है कि इन दोनों के बीच में इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, और क्या है कि ये हमारी पेरेंट क्लास होगी, ये हमारी चाइल्ड क्लास होगी, और जो क्लास स्टूडेंट है, ठीक है, वो ड्राइव हो रही है क्लास पर्सन से। ठीक है, या क्लास स्टूडेंट जो है वो इनहेरिट कर रही है क्लास पर्सन को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये चीज़ किस तरह से हमारी क्लास डायग्राम में रिफ्लेक्ट होगी। आप ये देखो कि अब क्या है कि हमारे पास देखो ये इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप फॉर्म हो गया है। ठीक है, और किसके बीच में है? क्लास पर्सन और स्टूडेंट के बीच में है। अभी क्लास टीचर और क्लास पर्सन जो है इसमें हमने इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप जो है वो नहीं हमने जो है वो क्रिएट किया। तो यहाँ पे जो है इनहेरिटेंस नहीं हो रही, लेकिन अब यहाँ पे इन दो क्लासेस में इनहेरिटेंस हो रही है, और उसको सिमिलरली हम देख लेते हैं कि वो हमारे कोड में कैसे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो कि ये जो स्टूडेंट क्लास है, अब इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? एक्सटेंड हो गई है। अब वो जो क्लास पर्सन है उसके सारे फील्ड्स और उसके सारे मेथड्स अब क्लास स्टूडेंट का पार्ट हैं, और हम क्लास स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उनको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस हमारे पास यहाँ पे जो है वो, ठीक है, ये देखो नेम आ गया, तो हम कहते हैं कि ये जो ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, इसका नेम जो है वो लेट्स से क्या है कि राबिया है। ठीक है, स्टूडेंट की एज जो है वो लेट्स से हम कह देते हैं 19 है। ठीक है, और हम कहते हैं कि स्टूडेंट का जो जेंडर है क्या है? फीमेल है। ठीक है, तो अब आप देखो कि क्या है कि वो क्लास पर्सन के जो एट्रीब्यूट्स थे अब हम क्लास स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको एक्सेस करें। क्यों? क्योंकि इनहेरिटेंस के थ्रू हमारी क्लास स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, और क्लास पर्सन की जो फंक्शनैलिटी है वो क्लास स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी का पार्ट बन गया। ठीक है, और इसी तरह मेथड्स भी हम यहाँ पे उनको एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट डॉट देखो चेंज पासवर्ड स्टूडेंट डॉट लॉगिन। ठीक है, तो अब आप देखो क्या हुआ कि क्लास स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी एक्सटेंड होगी, लेकिन देखो टीचर के केस में अभी इनहेरिटेंस हमने नहीं की। ठीक है, तो टीचर के केस में हमारे पास ये मेथड्स है जो क्लास स्टूडेंट के हैं, और जो फील्ड्स मेथड्स और फील्ड्स जो किसकी हैं? क्लास पर्सन की। ठीक है, जो क्लास पर्सन की है वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस अभी जो है वो अचीव नहीं की। ठीक है, तो आप देखो कि सिर्फ जो क्लास टीचर के अपनी फील्ड्स और मेथड्स हैं वही यहाँ पे लिस्टेड हैं, लेकिन हम जैसे ही क्लास टीचर को ड्राइव करते हैं क्लास पर्सन से, तो अब क्या है? इनहेरिटेंस होगी। ठीक है, और वो इनहेरिटेंस आप देखो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, वो इनहेरिटेंस आप देखो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रही है, और सिमिलरली अब क्या है कि यहाँ पे हम उन सब एट्रीब्यूट्स को टीचर क्लास के साथ भी यूज़ कर सकते हैं जो कि पर्सन के हैं, और वो सब मेथड्स भी। ठीक है, अब जैसे देखो कि नेम की हम बात करते हैं,
ठीक है। तो अब आप देखो कि वही सारे पर्सन के एट्रीब्यूट्स अब क्लास टीचर के साथ एसोसिएट हो गए। ठीक है, अब ये क्या है, टीचर का लॉगिन। अब ये क्या होने जा रहा है, टीचर का चेंज पासवर्ड का मेथड। ठीक है, तो इस तरह आप देखो कि क्या होगा कि टीचर की क्लास की भी फंक्शनैलिटी एक्सटेंड होगी। ठीक है, तो अब तब देखो कि क्या है कि दिस इज़ व्हाट वी कॉल रीयूजेबिलिटी। ठीक है, कि अब आप देखो कि पर्सन क्लास जो है उसको हम अकेले भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और पर्सन क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, उनको इनहेरिटेंस के थ्रू हम बाकी क्लासेस में भी रीयूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये सब एट्रीब्यूट्स देखो, अब हर पर्सन जो है, सॉरी, हर जो स्टूडेंट है उसका नेम भी होगा, एज भी होगी, जेंडर भी होगी। हर टीचर का नेम भी होगा, एज भी होगी, जेंडर भी होगा। तो हमें जो है वो बार बार यहाँ पे ना उसको बार बार जो है वो रिडंडेंसी या एक ही जो कोड है उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो हमें ये सिखाती है कि हमने रेपिटिशन नहीं करनी है। हमने देखो एक जैसे कोड को बार बार लिखना नहीं है, और जहाँ पे रेपिटिशन आ रही है हमने क्या काम करना है कि हमने उसको अलग करके एक क्लास बना देनी है, और फिर वो क्लासेस जिसमें वो डेटा रिपीट हो रहा है वहाँ पे हमने इनहेरिटेंस के थ्रू उस डेटा को रीयूज़ कर लेना है। ठीक है, तो ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से जो है हम जब एक क्लास को जो है वो इनहेरिट करवाते हैं किसी भी पेरेंट क्लास से, तो पेरेंट क्लास की सारी फंक्शनैलिटी जो होती है वो चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर लेता है। ठीक है, और इस तरह से क्या है, हमारे पास कोड रीयूजेबिलिटी होती है। ठीक है, और क्या है कि डेटा की जो मॉडल की सिंप्लिसिटी जो है वो भी बढ़ जाती है। देखो, अब पर्सन का सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है, स्टूडेंट का यहाँ पे आ रहा है, टीचर का यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो क्या है कि ये ज़्यादा रीडेबल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो मेस नहीं है, और क्या है कि डेटा क्लीन हो जाता है, रेपिटिशन निकल जाती है, और डेटा जो है रिलेटिवली साइज़ कम हो जाता है और क्लीन भी हो जाता है, क्लीन टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा हम इनहेरिटेंस को जो है वो मेमोरी एलोकेशन के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास is represented in memory as following। ठीक है, डेटा मेंबर्स ऑफ बेस क्लास, डेटा मेंबर्स ऑफ ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो ही हम ड्राइव्ड क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ ऑटोमेटिकली जो है जो बेस क्लास होती है या पेरेंट क्लास, ठीक है, वो उसका भी ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली एक डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, मीन्स के जब हमने क्लास स्टूडेंट इनहेरिटेंस के बाद, ठीक है, आफ्टर इनहेरिटेंस जब हमने क्लास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो फिर क्या है कि ऑटोमेटिकली साथ एक कॉपी क्लास पर्सन की भी बन जाएगी। ठीक है, और वो कॉपी जो होगी क्लास पर्सन की वो स्टूडेंट के साथ एसोसिएटेड होगी। ठीक है, और इसी तरह क्या होगा कि जब हम जो टीचर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो उसके साथ ऑटोमेटिकली जो है एक पर्सन क्लास की भी कॉपी बन जाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ इनहेरिटेंस जब क्लास टीचर जो है वो क्लास पर्सन को इनहेरिट कर रही होगी। ठीक है, तो क्या होता है कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास हैज़ एन एनॉनिमस ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हर ड्राइव्ड क्लास का जब ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके बेस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है,